हेलो फ्रेंड, वेलकम बाय एडवांस डिजिटल लर्निंग क्लासेस। और मैं प्रताप। और आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे, या कह सकते हैं ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई जो है हम लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो या कह सकते हैं आंखें जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगर हम कोई भी काम या कोई भी चीज देखते तो हम बिना आंखों के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जैसे हम पर करके पहचान सकते हैं, लेकिन जब कलर की बात आती है या किसी चीज को देखने की बात होती है तो हम बिना आंखों के नहीं उसको पहचान सकते या नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, तो अब कहते हैं कि जो नेत्र होता है, नेत्र के बारे में क्या कह सकते हैं कि नेत्र जो होते हैं हमारे, नेत्र एक क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। नेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, नेत्र क्या है, हमारी महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। और क्या कह सकते हैं कि नेत्र की जो रचना होती है, अब इसकी रचना के बारे में बात करेंगे तो एक एक पार्ट की धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी रचना के बारे में बात करते हैं। तो नेत्र की रचना, नेत्र की रचना एक गोलेकार आकार की होती है। कहती नेत्र की जो रचना है, कहती है गोला बना हुआ, तो गोलेकार। ठीक है, नेत्र की रचना गोलेकार आकार की होती है। गोलेकार आकार नेत्र की रचना गोलेकार की, गोल मतलब कि नेत्र की जो रचना होती है वो गोलेकार आकार की होती है। अब ये गोला है तो इसका कुछ व्यास होगा, तो इसका जो नेत्र का व्यास होता है, नेत्र का, नेत्र के गोले का व्यास, ठीक है, कह सकते हैं नेत्र का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो हमने पहले बात किया कि जो हमारा नेत्र होता है वो क्या होती है, ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। दूसरी बात किया कि जो इसकी जो संरचना के बारे में बात करते हैं, जो इसकी संरचना जो है वो होती है गोलाकार होती है। ठीक है, और जो इसका व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। और इसकी जो बाहर की परत होती है, जो नेत्र है या आंख है, उसकी बाहर की जो परत होती है, नेत्र के, नेत्र के बाहरी, नेत्र के बाहरी परत को श्वेत पटल, पटल या सलेरी, क्या बोलते हैं इसको, सलेरिया कहते हैं। ठीक है, इसके जो बाहरी परत होती है उसको कहते हैं श्वेत पटल, जो कि आंखों में क्या होती है, सफेद रंग की होती है। ठीक है, अब बात करेंगे स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल क्या होता है, स्वच्छ मंडल या नेत्र के आगे का उभरा हुआ भाग होता है। यह नेत्र के आगे का उभरा हुआ भाग होता है।
जो स्वच्छ पटल क्या होता है, यह नेत्र के आगे का जो होता है, ये जो आगे होता है नेत्र के आगे का उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। और जो जो श्वेत पटल, ठीक है, जो श्वेत पटल द्वारा ढका हुआ होता है। जो स्वच्छ मंडल क्या होता है, वो नेत्र के आगे का उभरा हुआ भाग होता है, जो श्वेत पटल जो होता है, जो पटल द्वारा ढका होता है, ढका होता है। जिससे जिससे प्रकाश नेत्र में आसानी से प्रवेश कर सके, प्रवेश कर सके या प्रवेश, ठीक है। अब क्या होगा कि नेत्र क्या होता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, और इसकी जो रचना होती है गोलाकार होती है, और जो जो इसका बाहरी परत होती है वो होती है श्वेत परत होती है, और जो बाहरी परत के बाद जो परत होती है उसको कहते हैं हम स्वच्छ मंडल, ठीक है। स्वच्छ मंडल क्या होता है, यह नेत्र के आगे का उभरा हुआ भाग होता है, जो श्वेत पटल द्वारा ढका होता है, और जिससे प्रकाश नेत्र में आसानी से प्रवेश कर जाता है या प्रवेश कर सकते, ठीक है, प्रवेश कर जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन स्वच्छ मंडल के बाहरी परत से होता है, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें या किरणों का प्रकाश किरणों कह सकते हैं, ठीक है, किरणों का अधिकांश अपवर्तन स्वच्छ मंडल के बाहरी परत से होता है, स्वच्छ मंडल के बाहरी सतह से होता है। जो ऊपर वाला भाग होता है नेत्र का उसको कहते हैं श्वेत पटल, और श्वेत पटल जो हमारा क्या बोलते हैं स्वच्छ मंडल की बात करते हैं, जो स्वच्छ मंडल जो होता है वो श्वेत पटल से द्वारा ढका होता है, ठीक। नेत्र के आगे का उभरा हुआ भाग जो होता है, उभरा हुआ भाग ये है, इसको कहते हैं स्वच्छ पटल, और जो स्वच्छ पटल होता है वो हमारा श्वेत पटल द्वारा ढका हुआ होता है। फिर क्या होता है कि नेत्र में जो मतलब कि जो प्रकाश की किरणें होती है, जो अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो स्वच्छ जो मंडल है इसके बाहरी सतह से होता है। स्वच्छ मंडल की बात कर ली, अब बात करेंगे
तारिका। तो परितारिका क्या होता है? स्वच्छ मंडल होता है, स्वच्छ मंडल के आंतरिक हिस्सों का स्वच्छ मंडल के आंतरिक हिस्सों को स्वच्छ मंडल के आंतरिक हिस्से को क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। पहले क्या था? श्वेत पटल, श्वेत पटल के बाद स्वच्छ मंडल आया। स्वच्छ मंडल क्या होता है? स्वच्छ मंडल के बाद जो परत आती है उसको कहते हैं परितारिका या इरिस। जो प्रकाश, और परितारिका का काम क्या होता है? जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। परितारिका प्रकाश को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। परितारिका प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो यह कम प्रकाश में, तो परितारिका क्या होती है? जो तारिका जो हमारी है वो होती है कि जब परितारिका होती है कि आंखों में जो व्हाइट वाला, मतलब आंखों जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। व्हाइट वाला पार्ट होता है, ठीक, व्हाइट वाला, व्हाइट क्या, सॉरी, जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, ब्लैक होता है, या किसी की आंखों में ब्लैक होता है या काला होता है, या नीली आंखें होती है जिसे कहते हैं। जो नीलापन आंखों में होता है उसे कहते हैं परी, और या भूरा, ठीक है। जो भूरा कलर होता है, या कहते हैं भूरे रंग की जो आंखें होती हैं, जो भूरे रंग की आंखें होती हैं, नीले रंग की आंखें होती हैं, नीली, ठीक है, या काला। तो एक जो, या कह सकते हैं काली, तो ठीक है, काली आंखें और या नीली या भूरी जो आंखें होती हैं, जो आंखों में पार्ट होता है उसे हम कहते हैं परितारिका। ये जो आंखों का पार्ट होता है, जैसे कि ये आंख है, तो आंख में ये जो होती है इसको कहते हैं पुतली। और पुतली के ऊपर का जो पार्ट होता है, या किसी की आंखों में ब्लैक होता है, या ब्लू होता है, या ब्राउन होता है, या कह सकते हैं काली आंखें होती हैं, या नीली आंखें होती हैं, या भूरी आंखें होती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि यह कम प्रकाश में फैलता है। यह कम प्रकाश में फैलता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है। अधिक प्रकाश में, अधिक प्रकाश में क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है। जब प्रकाश कम होता है तब ये फैल जाता है, और जब प्रकाश अधिक होगा तो ये सिकुड़ जाता है। जैसे कि हम अगर सूरज की या सूर्य की तरफ देखते हैं, तो जब सूर्य पूरी तरह से, मतलब कि जब होता है पूरी तरह से अपनी रोशनी में होता है, तब उसकी तरफ जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों की जो आंखें होती हैं थोड़ा सा दब जाती हैं, मतलब हम लोग थोड़ा सा दबा के आंखों को देखते हैं। और जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल की ऐसे देखते हैं, तो हम लोग आंखें पूरी की पूरी खुली रहती हैं।
या कह सकते हैं पुतली के आकार को, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ताकि रेटिना तक रेटिना तक मतलब जितनी ज्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि पुतली को क्या होता है, उनको क्या करता है, उनके आकार को, जैसे कि अगर लाइट तेज हुई या ब्राइटनेस तेज हुई कह सकते हैं, या ज्यादा प्रकाश हुआ, उस टाइम हमारी आंखें क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जब लाइट कम होती है, डिम होती है, हमारी आंखें फैल जाती हैं। तो ताकि जब प्रकाश होता है हमारी रेटिना तक, जितनी आंखों को जरूरत होती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वस्तु देखने के लिए, उतनी आराम से अंदर जा सके या प्रवेश कर सकें। ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक मात्रा, प्रकाश की आवश्यक एवं सही मात्रा पहुंच सके। अगर फिर एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, अभी तक इतना पढ़ा। पहले हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि श्वेत पटल थी, जो बाहरी, जो पहले आंखें जो होती ज्ञानेंद्रिय होती है हमारी, ठीक है, बहुत आवश्यक ज्ञानेंद्रिय है। और उसका क्या कहते हैं कि जो उसकी बाहरी जो परत होती है उसको हम श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल के बाद जो परत आती है उसको कहते हैं स्वच्छ मंडल। और स्वच्छ मंडल के पीछे जो बाद में जो परत आती है उसको कहते हैं परितारिका, ठीक है, या कह सकते हैं इरिस, ठीक है। और परितारिका का काम क्या था कि इसमें जो मतलब कि परितारिका में क्या होता है कि जो इसमें जो लाइटें आती हैं, परितारिका में क्या होता है कि स्वच्छ मंडल के आंतरिक हिस्सों के पीछे के आंतरिक हिस्सों को, मतलब अंदर के जो भाग होते हैं आंतरिक हिस्सों को परितारिका कहते हैं। परितारिका प्रकाश के किरणों को नियंत्रित करता है। अब हमारी जो परितारिका क्या होता है, जो हमारी आंखों में क्या होता था कि जैसे कि आंखें होती थी उसमें भूरे रंग की आंखें होती थी, किसी की नीले रंग की आंखें होती थी और काले से, जो वो पार्ट होता है उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। यह कम प्रकाश में क्या होता है, फैलता है। जब हम लोग जब लाइट कम होगी तो ये फैल जाएंगी, जैसे ही लाइट ज्यादा होती है तो क्या होती है, सिकुड़ता या सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं, जैसे पुतली को क्या कहती है, फैला देती है और सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, छोटी कर देती हैं या बड़ी कर देती हैं, ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक एवं सही मात्रा पहुंच सके, कि जैसे कि उस पे ऑब्जेक्ट या उसकी जो इमेज है वो बन सके, ठीक है, बनने के लिए। अब बात करेंगे पुतली की, पहले स्वच्छ मंडल, परितारिका, फिर पुतली। पुतली, ठीक है, जिसको कहते हैं पुपिल। अब पुतली की बात करते हैं। तो पुतली का काम क्या होता है कि परितारिका के बीच में, जैसे कि आंखें होती थी और आंखों, ये इस वाले पार्ट को कहते हैं परितारिका, परितारिका। और ये जो होता था पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग पुतली, ठीक है, क्या कहते हैं, पुतली। तो और इस पुतली का काम क्या होता है, ये जो आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि आंखों में जो प्रकाश किरणें आती हैं उनको नियंत्रित करता है, ताकि रेटिना तक
सही मात्रा में प्रकाश किरण प्रवेश कर सके। तो इसको कहते हैं, इसको ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं, परितारिका के बीच में, परितारिका के बीच में एक गोल छेद के जैसा होता है। कैसा होता है? परितारिका के बीच में एक गोल छेद के जैसा होता है, के जैसा होता है। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा लिखे तो परितारिका के बीच में एक गोल छेद के जैसा होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, जिसे हम या कह सकते हैं जिसे पुतली कहते हैं, पुतली कहते हैं। पुतली का काम क्या होता है? पुतली आंखों में प्रवेश करने वाली प्रवेश करने वाली पुतली आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। पुतली क्या करता है? प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। पुतली क्या करता है? पुतली आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। इसका काम क्या होता है? जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको नियंत्रित करता है, ताकि, या कह सकते हैं ताकि प्रकाश की सही मात्रा रेटिना, या कहते हैं दृष्टि पटल तक पहुंच सके, दृष्टि पटल को देखते हैं तो ये दृष्टि पटल होता है, ठीक है। और यहाँ से जिसमें से जो ये होती है हमारी, क्या होती है? पुतली। ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं पुतली। तो पुतली से जो प्रवेश करती है प्रकाश की किरणें, ठीक है, और उसकी जो सही मात्रा है वह दृष्टि पटल तक या रेटिना तक, मतलब कि एक सही मात्रा में पहुंच सके, ठीक है, प्रकाश किरणें। अब हम लोग नेत्रोद की बात करेंगे। तो नेत्रोद होता क्या है कि नेत्रोद जो होता है, स्वच्छ मंडल और लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है। इसके बीच में द्रव भरा रहता है, कैसा? नमकीन द्रव या जलीय द्रव बोल सकते हैं। नमकीन पदार्थ का एक तरह से द्रव भरा रहता है, नमकीन पदार्थ का, ठीक है। तो स्वच्छ मंडल और लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है उससे हम वो, मतलब कि किस तरह का द्रव रहता है? नमकीन पदार्थ का तरह का द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं, इसकी अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नेत्रोद स्वच्छ मंडल और आंख के बीच में, या स्वच्छ मंडल और लेंस के बीच में एक नमकीन, ठीक है,
स्वच्छ मंडल और लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। ठीक है, एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। ठीक है, नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, भरा होता है, जिसे जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। जिसे जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, तो अब जो इसका अपवर्तनांक की बात करते हैं, जो इसका अपवर्तनांक होता है, इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। ठीक है, नेत्रोद क्या होता है? लेंस और मतलब वही आंख, नेत्र का लेंस और स्वच्छ मंडल के बीच में, जो स्वच्छ मंडल के बीच में ये जो गैप होता है, इसके अंदर जो नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। कैसा? नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, इसका अपवर्तनांक जो होता है 1.336 होता है। अब बात करते हैं कि जो हम लोग आंसू बनते हैं, वो हम लोग पलक जो बोलते हैं, पलकों के पीछे एक, ठीक है, ठीक। अब जो हम लोगों के आंख में आंसू बनता है, ठीक है, आंख में आंसू बनता है, वो पलकों के पीछे छिपी हुई एक ग्रंथि होती है। ठीक है, जिसे हम लोग अश्रुग्रंथ या लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, जिसे हम लोग अश्रु ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथि, या इसको कह सकते हैं हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये हम लोगों को आंसुओं बनाने में, निर्माण करने में, ये आंसू हम लोगों के आंखों में बनते हैं, तो वो अश्रुग्रंथि या लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से होते हैं, जो कि पुतली के नीचे कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पलक के नीचे, सॉरी, पलक के नीचे छिपे हुए ग्रंथि होती है, पलकों के पीछे छिपी हुई ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग अश्रुग्रंथ या लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैसेज लिख सकते हैं, आंसुओं के निर्माण के लिए, यहाँ आंसुओं के आंसुओं का निर्माण, आंसुओं का निर्माण पलकों के पीछे छिपी एक ग्रंथि होती है। आंसुओं का निर्माण पलकों के
पीछे छिपी एक ग्रंथि होती है जिसे आशु ग्रंथि या लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या कहते हैं, जब को भी आंखों को रगड़ देते हैं और आंखों को रगड़ देते हैं और आंखों क्या होती है हमारी, रेड हो जाती है, वो होती है हमारी आंखों जाते होता है कंजक्टिवा की वजह से। कंजक्टिवा की वजह से होता है कि जिससे हमारी आंखें कंजक्टिवा जो होता है उसकी वजह से हम लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं। और कंजक्टिवा जो होता है ये पलक के ऊपर होता है। कहाँ पर होता है? ये पलक के ऊपर होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्वच्छमंडल पढ़ा, परितारिक स्वच्छमंडल पढ़ा, श्वेत पटल पढ़े, फिर स्वच्छमंडल, स्वच्छमंडल परितारिका, पुतली, फिर नेत्रोद। अब पढ़ेंगे क्रिस्टलीय लेंस। ठीक, क्रिस्टलीय लेंस होता है क्या उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब बात करेंगे क्रिस्टलीय लेंस की। क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस कह सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस कह सकते हैं। अभिनेत्र लेंस, ठीक है। क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस जो होते हैं हमारे, उनको कह सकते हैं हम लोग आंखों में पारदर्शी या नेत्र में पारदर्शी द्वि मतलब कि दो जो होते हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है क्या होते हैं कि आंखों में दो उत्तल लेंस जैसे होते हैं जो रेशेदार अवलेह जैसे पदार्थ से बना होता है। ये जो होते हैं उत्तल लेंस जैसे होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस जो होते हैं वो हम लोगों के दो मतलब कि दो, ठीक है, ये एक तरह से उत्तल लेंस ही बनता है जो कि ऐसा हम लोगों का उत्तल लेंस ही बनता है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतले होते हैं। ये किनारों पर पतले हैं और बीच में मोटा, तो ऐसा ही ये लेंस बना हुआ है, तो इसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। जो रेशोदार अवलेह जो रेशेदार अवलेह पदार्थ का बना होता है, पदार्थ का बना होता है। ठीक है, कैसा होता है? रेशेदार अवलेह पदार्थ का। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं तो इसके काम की अगर बात करें तो अब जो क्या बोलते हैं कि
अग्नेत्र या क्रिस्टलीन जो होता है वो परितारिका आया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, परितारिका, ठीक है। उसके ठीक नीचे ही, परितारिका के ठीक नीचे ही होता है ये परितारिका हुआ। और उसके बाद जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस होते हैं, ठीक है, इसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। और अब क्रिस्टलीय लेंस जो होता है किसी भी वस्तु से, कोई भी वस्तु से आती प्रक्रिया वस्तु से आती प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर उसका उसका वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना या रेटिना को कह सकते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टिपटल, ठीक है, दृष्टिपटल पर बनता है। अब क्या है कि क्रिस्टल लेंस से जो प्रकाश किरणें जाएंगी वो दृष्टिपटल या इसको कह सकते हैं रेटिना, ठीक है, या रेटिना। तो दृष्टिपटल से जो वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे जो कुछ जो जो किरणें जाएंगी उसे अपवर्तित कर उसका वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्या कह सकते हैं, उल्टा वास्तविक उल्टा, या कह सकते हैं वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। कहां पर बनेगा, रेटिना पर। तो रेटिना क्या करती है, 10 तंत्रिका है ये क्या, इनका काम क्या होता है कि ये जो इमेज जो बनती है रेटिना पर उसको माइंड में मतलब कि केंद्रित करती है, और माइंड के द्वारा हम उसी ऑब्जेक्ट को उल्टा ना देखकर सीधा देखते हैं, ठीक है, उल्टा करके ना देखकर सीधा देखते हैं। किसकी हेल्प से, ये दो दस तंत्रिका है, ठीक है, ये एक नर्व टाइप में होती है और जो हेल्प करती है हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा देखने के लिए। अब क्या होता है कि जो लेंस है, लेंस के पीछे एक और द्रव भरा रहता है, ठीक है, लेंस के पीछे और एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग कचाप द्रव के नाम से जानते हैं, कचाप द्रव, ठीक है। वो क्या होता है, ये लेंस और लेंस के बीच में यहाँ पर जो द्रव भरा रहेगा उसे हम लोग कचाप द्रव के नाम से जानते हैं। और इसका जो कचाप द्रव जो होता है, कचाप द्रव जो होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है वो भी हमारा, कचाप द्रव का जो अपवर्तनांक होता है, कचाप द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है। मतलब कि जो नेत्रोद के बीच में जो अपवर्तनांक होता है और जो कचाप द्रव का जो बीच में जो क्या बोलते हैं द्रव जो होता है, ठीक है, नेत्रोद के बीच में जो द्रव होता है और जो कचाप द्रव के बीच में द्रव होता है, दोनों का जो अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है। और ये लेंस जो कचाप होता है ये लेंस के पीछे होता है, जो कचाप द्रव जो होगा इसमें होगा, ये जो पार्ट है इसमें कचाप द्रव होता है। जो क्रिस्टलीय लेंस जो होता है उसको हम वो रेशेदार अवले या जेली जैसा पदार्थ होता है। कैसा होता है, रेशोदार, रेशोदार अवले कह सकते हैं या इसको जेली कह सकते हैं, जेली, जिसके कारण ये क्या होता है, लचीला बना हुआ था। नॉर्मल लोग कड़क नहीं थे, लचीला, क्योंकि मांसपेशियों कैसा होता है इसके कारण जो
रेशेदार अवले पदार्थ की वजह से ये जो लेंस होता है वो लचीला बना होता है, जिसके कारण ये क्या होता है कि जो अपनी जो क्षमताएं होती हैं उसको क्या करता है, कर सकता है, जो उसको मतलब कि जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको क्या कर सकता है, बढ़ा और कम कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है। क्रिस्टलीय लेंस है और उससे हम लोग पश्चिमी पेशियां जुड़ी होती हैं। कौन सी पेशियां? पश्चिमी पेशियां जुड़ी होती हैं। इनका काम क्या होता है कि जो पश्चिमी पेशियों के द्वारा, ठीक है, पेशियां जो हैं ये क्रिस्टलीय लेंस से जुड़ी हुई हैं। तो जो क्या होता है कि क्रिस्टलीय लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस से क्या होता है कि जो पश्चमाभी जो पेशियां होती हैं, पंचमाभी जो पेशियां होती हैं वो क्रिस्टलीय लेंस से जुड़ी होती हैं। तो पंचमाभी जो पेशियां होती हैं, पंचमाभी पेशियों के द्वारा द्वारा लेंस के वक्रता में कुछ रूपांतरण किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस से पश्चमाभी जो पेशियां होती हैं, तो पश्चिमावी पेशियां जुड़ी होती हैं नीचे, देखो यहाँ से जुड़ी हुई है, इनसे लेंस है ये और लेंस से ये जुड़ी होती है, ये जो गोल है ये तो वो जुड़ी होती है। और उनका क्या होता है कि पेशियों के द्वारा जो होता है लेंस की जो वक्रता को क्या कर सकते हैं, रूपांतरण किया जा सकता है। अब क्या होता है कि जब पश्चिमावी जो पेशियां होती हैं, ठीक है, जब पश्चिमावी जो पेशियां होती है वो क्या हो जाती है, हमारी शिथिल हो जाती हैं। जब शिथिल हो जाती हैं, अब पश्चिमावी जो पेशियां होती हैं वो होती हैं शिथिल हो जाती हैं, शिथिल, ठीक है, मतलब रिलैक्स हो जाती हैं। शिथिल हो जाती हैं, ठीक है, शिथिल मतलब कि रिलैक्स पोजीशन में, नॉर्मल। जब रिलैक्स पोजीशन में होती हैं तब लेंस क्या होता है, जैसे कि पहले लेंस हमारा ऐसा है, हम्म, पहले पोजीशन में लेंस हमारा क्या ऐसा कुछ है, और जब जब शिथिल हो जाती हैं तब लेंस हमारा ऐसा हो जाता है, मतलब कि पतला हो जाता है। पहला हल्का मोटा तब पतला हो जाता है। जब शिथिल पोजीशन या रिलैक्स पोजीशन में होते हैं लेंस हमारा पतला हो जाता है। पतला होने के कारण जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, पतला हो जाने के कारण जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, तो क्रिस्टलीय लेंस क्या हो जाता है कि हमारा क्रिस्टलीय लेंस होता है वो क्रिस्टलीय लेंस हमारा क्या हो जाएगा, पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है। क्रिस्टलीय लेंस पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो हमको क्या होता है कि दूर की चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। जब क्रिस्टलीय लेंस हमारा पतला हो जाएगा तो हम लोगों को दूर की चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। जब कब होता है? जब हमारी नॉर्मल आंखें होती है, जब हम लोग नॉर्मल देख रहे होते हैं या किसी चीज को देख रहे होते हैं, तो जब दूर की चीजों को देख रहे होते हैं तो हमारी आंखें रिलैक्स पोजीशन में होती हैं और उस टाइम हमारा लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और अगर हम कहीं पास की चीजें को देखते हैं, जैसे कि कोई पास चीजें देखते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा लेंस जो होता है कि मोटा हो जाता है। जैसे कि पास की चीजें, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो लेंस की मांसपेशियां होती है वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाने के कारण हमारा जो लेंस हो जाता है वो क्या होता है, जब हम पास की चीजें देखते हैं तो हमारा लेंस मोटा हो जाता है और मतलब मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण हमको पास की चीजें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है,
क्योंकि जब पतला होगा तो जब लेंस पतला होता है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्रिस्टल लेंस की जो होती है, क्रिस्टल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। कब? जब हम कभी दूर की चीजें देखते हैं उस टाइम जो क्रिस्टल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और लेंस हमारा पतला होगा, जब पतला होता है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण हम लोगों को दूर की चीजें दिखाई देती है। अब क्या होता है कि जब हम लोग पास की चीजें देख रहे हैं, मान लो कुछ चीजें ब्लैक बोर्ड, क्या होता है, हम लोगों के बीच में 25 सेंटीमीटर गैप है, थोड़ा सा पास में है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस टाइम क्या होता है कि हमारी आंखें जो होती हैं, जो हमारा क्रिस्टल लेंस होता है ये सिकुड़ जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है या छोटा हो जाता है, कह सकते हैं पतले से अपना मोटा हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। उस टाइम जो होती है इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, फोकस दूरी उस टाइम क्या हो जाएगी, घट जाएगी या कम हो जाती है, घट जाती है या कम हो जाती है, जिसके कारण हमको वस्तु दिखाई पड़ती है, ठीक है। वो हम लोगों की उस पश्चिमावी जो पेशियां होती हैं, पश्चिमावी पेशियां वो हम लोगों को लेंस को जो क्या होता है रूपांतरण जो क्या कहते हैं कि मतलब कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट के दूर है तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है, अगर पास है तो उस हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर लेती है, तो उस काम में हम लोगों की पश्चिमावी पेशियां काम आती है। अब हम लोग बात करेंगे दृष्टि पटल या रेटिना के बारे में। रेटिना, ठीक है, ये क्या होता है, आंख का अंदर का जो सबसे पिछला हिस्सा होता है, पिछला भाग होता है, ठीक है, और इस पे क्या होता है, और इसमें क्या होती है, पिछला भाग होता है, और इस पर हम लोगों की जो ऑब्जेक्ट की आती हुई ऑब्जेक्ट से आती हुई प्रकाश किरणें नेत्रोद और क्रिस्टल लेंस और नेत्रोद के बाद पास होने के बाद आपतित होकर कचाप से अपवर्तित होकर दृष्टि पटल या रेटिना पर वास्तविक वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं, ठीक है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं। दृष्टि पटल वास्तविक, अब क्या होता है कि फिर से देख लो कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक बार कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरणें या फोकस किरणें चलेंगी, स्वच्छ मंडल और नेत्रोद के बाद क्या हो जाएंगे, आपतित हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, आपतित, आपतित, आपतित हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये कचाप का द्रव होता है, यहाँ से अपवर्तित हो जाती हैं, अपवर्तित हो जाती हैं। जब कचाप द्रव से अपवर्तित होती है तो रेटिना पर फोकस होती है, फोकसित करती है, मतलब आपस में मिलती है, जब रेटिना पर मिलती है तब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं। वास्तविक और उल्टा, ये जो दक्ष तंत्रिका है इसका काम क्या होता है, दक्ष तंत्रिका का काम ये होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु या कलर है या कोई भी चीज है, उसको क्या करता है, ये जैसा कि वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे उल्टा बनता है रेटिना पर, तो रेटिना के बाद यहाँ से जो माइंड को क्या करेगा, संकेत करेगा, केंद्रित करता है माइंड को, ठीक है, ये हमारे दिमाग को ये नक्शों के द्वारा हमारे दिमाग में मतलब या बल्कि संकेत करता है, जिसके कारण हम कलर को पहचानते हैं या जो ऑब्जेक्ट होता है हमको सही दिखाई पड़ता है, ठीक है, वो दृश्य तंत्रिका का काम होता है। अब हम लोग बात करेंगे सामंजन क्षमता के बारे में।
समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता होती क्या है कि जैसे कि हम कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि जब लेंस पतला होता है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और उससे हम लोग आंखों को मतलब कि फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसके कारण डिस्टलियर लेंस या अवनियंत्रित लेंस से जो फोकस दूरी क्या होती है बढ़ने के कारण तो हमको दूर की चीजें दिखाई पड़ती हैं। और जब जब हम लोग पास का देखना होता था उस कंडीशन में क्या होती थी, लेंस मोटा हो जाता था और फोकस दूरी घट जाती थी और जिसके कारण हम लोगों को पास की चीजें दिखाई देती थी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो लेंस की जो को दूर और पास देखने के लिए जो क्षमता का यूज करते हैं या जो आंखों को क्या बोलते हैं समायोजित करती है, फोकस दूरी को समायोजित करती है, उसी को हम लोग सामंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, या कहते हैं अगर इसकी डिफिनेशन देखें अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस बोल सकते हैं या क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस की वह क्षमता की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, इसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समायोजित कर लेता है। समंजन क्षमता समंजन कहलाता है, समंजन कहलाता है। तो आंखों को दूर देखने के लिए लेंस क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, हमको चीज दूर की दिखाई देने लगती है। फिर क्या होता है अगर पास देखते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि लेंस हमारे क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, आंखें सिकुड़ जाती हैं, हल्का सा थोड़ा सिकुड़ जाते हैं और लेंस मोटे हो जाते हैं और उस कंडीशन में क्या होती है, फोकस दूरी घट जाती है और जिसके कारण हमको चीज मतलब पास की चीजें बस दिखाई देती है, मतलब साफ दिखाई देती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंखों को समायोजित करते हैं। समायोजित क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसी को हम लोग समंजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, या बोल सकते हैं आंखों में जो दोष होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष, अब दृष्टि दोष क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने समंजन शब्द पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि आंखें जैसे कि दूर की चीजें देखती थी उस कंडीशन में आंखें लेंस पतला हो जाता था और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती थी और हमें ऑब्जेक्ट मतलब की जो वस्तु होती थी दिखाई देती थी। ठीक है, जब पास होता था लेंस मोटा हो जाता था, तो फोकस दूरी घट जाती थी। अब क्या होता है कि जो हमारे में दृष्टि दोष जो की बात करते हैं उसमें क्या होती है कि जो समंजन क्षमता जो होती है उसमें एक तरह से दोष आ जाता है कह सकते हैं। ठीक है, या कुछ गड़बड़ कर जाती है या खराब कह सकते हैं, और जिसके कारण हमको जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है,
तो नेत्र में क्या होता है कि जो आंखें होती हैं उसमें क्या होती है, अपवर्तन के दोष जो होते हैं, अपवर्तन के दोष के कारण, जो अपवर्तन के दोष के कारण जो फोकस होता है, जैसे कोई आंख है और आंख पे अपवर्तन, अब कह सकते हैं कि जैसे आंखें, और उस पे क्या होता है कि ठीक है, उसमें क्या, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या है कि पहले कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से जो किरणें चलेंगी, ये केंद्र समझ लो, इस कंडीशन में क्या है, इसमें कोई तरह से, एक प्रकार की ये आंख है हमारी और ये वस्तु है, और इससे फोकस मतलब प्रकाश किरणें चल रही हैं। ये क्या करती हैं कि अभी इसमें कोई भी मतलब एक तरह से इसमें लेंस में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इसकी अब मान लो इसमें अगर क्या बोलते हैं, इसकी अगर सामंजन क्षमता जो होती है में दोष आ जाता है या खराब हो जाती है, सामंजन में, ठीक, उसमें क्या होता है कि अब इसको मान लो अगर कोई दूर की वस्तुएं देखनी है, दूर की वस्तुएं देखनी है, तो उस कंडीशन में लेंस क्या करेगा कि वस्तुओं को सही ना देखकर उसका क्या होगा कि ऐसा कुछ उसकी जो कि आंख की जो पुतली होती है वो हो जाती है उस कंडीशन में बड़ी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आंख की पुतली जो होती है हमारी हो जाती है बड़ी, पहले थी छोटी, जब हम बड़ी हो गई तो हमारी जो फोकस होगा यहाँ पर होता है, जिसके कारण हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सही से बन नहीं पाता है। फिर बात करते हैं, मान लो तब ये कुछ ऐसा होता है, मान लो अगर अगर कोई पास की, अगर मान लो देखना होता है, पास की चीजें देखनी होती हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट होता है, तो उससे क्या होता है कि जब एक रेटिना पे ना मिलकर कहीं और मिलता है, मतलब पहले मिल गया बाद में मिल गया, ठीक है। तो जब ये जो कंडीशन होती है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, जिसके कारण हमको ना कुछ मतलब कि कभी कभी कुछ लोगों में जैसे कि धीरे धीरे उम्र होती जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, उसमें धीरे धीरे दृष्टि दोष आने लगता है, लोगों को पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है, नई उम्र में लड़कों को होता है कि जैसे कि छोटी छोटी, जैसे कि दूर की वस्तुएं पढ़ने में देखने में दिक्कत होती है, तो वो सब हमारी सामंजस्य जो क्षमता होती है उसमें एक तरह से दोष आ जाता है, ठीक है। सामंजस्य क्षमता होती है इसमें क्या आ जाता है, दोष आ जाता है, उसी कारण हम लोगों को दृष्टि दोष होता है, ठीक है। अब दृष्टि दोष क्या होते हैं हम लोगों के, 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग अब दृष्टि दोष 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। फिर क्या होता है, दूर या दीर्घ कह सकते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। फिर तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता या जरा दृष्टिता बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। तो हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो निकट की दृष्टि दूर, निकट की दूर दृष्टि से क्या होती है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कह सकते हैं निकट की दृष्टि बाकी सब दोष। इस कंडीशन में हम लोगों को पास की चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है,
निकट दृष्टि में हम लोग पास की चीजें देख पाते हैं और दूर की चीजें हम लोगों को देखने में, पास की चीजें हम लोग देख लेते हैं और दूर की चीजें क्या होती हैं, साफ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसको इन लोगों को क्या करता है कि हम लोग साफ या स्पष्ट नहीं देख सकते। ठीक है, दूर की चीजें हम लोग देख नहीं सकते तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग कह सकते हैं कि निकट की दृष्टि बाकी सब दोष। इस कंडीशन में क्या होता है कि पास की चीजें हम लोग एकदम आराम से देखते हैं, लेकिन जब दूर की चीजें देखने के बाद होती है तो उस कंडीशन में हम लोग देखने मतलब कि दूर देखने में हमको प्रॉब्लम होती है। तो उसमें हम लोग क्या होता है कि जो हमारी आंख की पुतली होती है, ये आंख की पुतली है, इसको हम लोगों ने पुतली कह जानते थे। ठीक है, पुतली जो बनी हुई है, और इसको हम लोगों ने कहा था परितारिका। ठीक है, अब क्या होता है, आंख की पुतली क्या होती है, जब हम लोगों की इसमें क्या होती है, आंख की पुतली क्या हो जाती है, छोटी थी, अब क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जब निकट दृष्टि दोष होता है, आंख की पुतली हमारी बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है और वस्तु से यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे कि कोई वस्तु है और वस्तु से जो फोकस दूरी जाएगी हमारी आंखों में, वो कुछ आगे तक जाती है। ठीक है, ठीक है, अब समझ लो ये हमारी रेटिना है, रेटिना, और ये ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश किरणें चलेंगी लेंस पर चलेंगी और लेंस से जाएंगी और लेंस पे जाकर ये पहले ही फोकस हो जाएंगी। ठीक है, पहले ही फोकस हो जाएंगी। ठीक है, लेंस पर जाते ही, या अगर रेटिना पर ना मिलकर कुछ पहले ही मिल जाती हैं, आपस में फोकस हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेटिना पर नहीं मिलता, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश, इसमें क्या होता है कि हमारी जो पुतली होती है, आंख की पुतली, वो बड़ी हो जाती है। आंख की पुतली जो होती है वो बड़ी हो जाती है। जब बड़ी होती है तो जो स्वच्छ मंडल होता है वो उसकी क्या होती है, वक्रता जो होती है बड़ी हो जाती है। स्वच्छ मंडल जो होता है इसकी वक्रता क्या होती है, बड़ी हो जाती है, और पुतली, जिससे जब फोकस दूरी कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रकाश की किरणें होती है वो सही से फोकस नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमको चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं, साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं, जिसके कारण हम लोगों की वस्तु के साथ चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं। अब उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए हम लोगों ने एक लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एक लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस क्या होते थे, बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते थे।
तो यहाँ से क्या होगी, प्रकाश किरण चलेगी और कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। और अब क्या होती है, हमारी रेटिना पर फोकस करती है। प्रकाश किरणें जो होती हैं वो रेटिना पर फोकस करती हैं। पहले में क्या था कि इसमें क्या था कि हमने अवतल लेंस को यूज किया, मतलब चश्मा, मतलब ये अवतल लेंस यूज कर लिया, किसका, अवतल लेंस का, और ये रेटिना या दृष्टि पटल। इसमें क्या होता है, जब अवतल लेंस यूज करते हैं तो हमको चीजें जो होती हैं क्लियर और साफ दिखती है। उस कंडीशन में क्या होती है, समझन क्षमता जो होती है वो सही हो जाती है। तब उस कंडीशन में जो फोकस किरणें होती है वो रेटिना पर फोकसित करती हैं। लेकिन जब नॉर्मल होता है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि जो उनकी संवेदन क्षमता जो होती है खराब हो जाती है। उसमें क्या होती है, आंख की पुतली क्या होती है, आंख की पुतली जो होती है वो बड़ी हो जाती है और उनकी जो वक्रता दृष्टि पटल होती है, दृष्टि पटल, इसकी भी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बढ़, जिसके कारण हमको जो ऑब्जेक्ट की वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें साफ या स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस, जैसे कि हम नॉर्मल लोग चश्मा लगाते हैं वैसे हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ये वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं वो अवतल लेंस जब लगाते हैं तो उसके कारण ये रेटिना पर फोकसित करती हैं और हम लोगों को वस्तु या ऑब्जेक्ट साफ दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि पहले ही फोकसिस हो जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूरदृष्टि दोष की। दूर दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम लोगों को दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं और पास की चीजें क्या होती हैं कि साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं। कितने से नॉर्मल हम लोग कितने सेंटीमीटर पर साफ दिखाई देंगे, 25 सेंटीमीटर हम लोगों के, मतलब कोई चीज पढ़ते हैं जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी है उसको हमको पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, कितना, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर। अगर हम लोग ज्यादा पास से देखेंगे तो हम लोग आंखों में क्या पड़ता है कि इसका जोर पड़ने लगता है, इस तरह से आंखों पर लोड पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण हमारी आंखें खराब हो जाती है। तो नॉर्मल आंखों को या फ्रेश आंखों को देखने के लिए कम से कम हमको लोगों को 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर हम किसी चीज को एकदम पास से पढ़ेंगे तो साफ पढ़ नहीं पाएंगे, अगर इसको हम एकदम पास से चिपक के पढ़ेंगे तो उसको हम साफ पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दूर की दृष्टि जो होती है हम लोगों की साफ होती है, उसमें हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। और निकट की जो दृष्टि होती है उसमें हम लोगों को पास की चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि आंखों की जो पुतली होती है इसमें छोटी हो जाती है। आंख है और उसकी जो पुतली होती है वो हो जाती है पुतली इसमें छोटी हो जाती है। ठीक है, आंख की जो पुतली होती है छोटी हो जाती है और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, स्वच्छमंडल की। तो इसमें क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या जब घट जाती है रेटिना और लेंस, अब सोच, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट पे जो किरणें चलेंगी वो रेटिना से कुछ बाद में मिलती हैं। देखो इसमें क्या होगा, रेटिना पर कुछ बाद में फोकस करती हैं।
तो रेटिना पे नहीं बनाती, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट या प्रतीक बनता है वो रेटिना पर बनता है, लेकिन ये फोकस कहाँ के पर करती है, रेटिना के बाद में, जिसके कारण हमको जो पास की चीजें होंगी साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो जब साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं उसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होती है, आंख की पुतली जो होती है छोटी हो जाती है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, पता नहीं जो प्रकाश ऑब्जेक्ट से जो किरणें फोकस जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो सही से अपवर्तित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण हम लोगों को चीजें साफ दिखाई पड़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लेंस का यूज करते हैं। अब हम लोग इसमें जो लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उन्हें हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। बीच में मोटे और किनारों पर पतले, ये बीच में मोटा उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस और रेटिना। अब यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इससे जब प्रकाश किरणें चलेंगी कुछ ऐसे जाएंगी और ऐसे जाने के बाद रेटिना पर फोकस हो जाएंगे। जब उत्तल लेंस लगाए जाते हैं तब वो रेटिना पर जो ऑब्जेक्ट की जो होती वस्तु होता है उससे जब प्रकाश किरणें चलती है रेटिना पर फोकसित करती हैं और जिसके कारण वस्तु में साफ दिखाई देने लगती है। उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस की यूज करते हैं। किसका? उत्तल लेंस के लिए यूज करते हैं। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में हम लोगों की दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं। उसमें क्या होता है कि आंख की पुतली हम लोगों की बड़ी हो जाती है और आंख की पतली क्या हो जाती है, इसमें छोटी हो जाती है, बड़ी नहीं। बड़ी किसमें होती है? निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में आंख की पुतली क्या होती है? छोटी हो जाती है, पक्षमंडल की वक्रता घट जाती है या कम हो जाती है, जिसकी फोकस दूरी ठीक तरीके से मतलब रेटिना पर नहीं मिलती, रेटिना के बाद मिलती है। यहाँ पर क्या मिली? बाद में मिल रही है। और जो ऑब्जेक्ट के फोकस मतलब ये प्रकाश किरणें चलनी है वो रेटिना पर, जिसके कारण हमको चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, साफ देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। उत्तल लेंस का यूज करने के बाद जब ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरणें चलती हैं तब वो जो होती है रेटिना पर फोकसित करती हैं, जिसके कारण हम लोगों को चीजें साफ दिखाई पड़ने लगती हैं। जी, ये जो दूरदर्शी दोष क्या होता है कि दूरदर्शी दोष ज्यादातर जो धीरे धीरे लोग मतलब कि उम्रदार लोग होने लगते हैं उन लोगों में धीरे धीरे ये मतलब की जो बीमारी होती है या दोष जो होता है धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगता है। जब आंखों का क्या होती है, आंखें क्या होती है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये नई पीढ़ी में होता था। उसमें क्या होता था कि जैसे कि आंखें क्या होती थी ये प्रॉपर तरीके से मतलब कि जब कह सकते हैं कि आंखें जो एक तरह से सही प्रॉपर तरीके से बन रही होती हैं, या कह सकते हैं कि अभी छोटी उम्र में क्या होता है कि प्रॉपर, तो उसमें क्या होता है कुछ उनको जैसे कुछ चीजें ब्लड या हुआ या उनको ऑक्सीजन हुआ या कुछ जो चीजें उनको प्रॉपर हुआ या उनको जो विटामिन वो ठीक लगे, तो उससे क्या कर सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई जिसके कारण वो पुतली उसकी क्या होती है, आंख की पुतली बड़ी हो गई, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता जो होती है वो बढ़ जाती है सचमंडल की, और उसमें क्या होता है कि चीजें हमको साफ नहीं दिखाई पड़ती और हम लोगों को बीमारी आ जाती है। ठीक है, ये दोष आ जाता है हम लोगों आंखों में। अब हम लोग पढ़ेंगे जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, अब जरा दूरदृष्टिता क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हमको पास की भी चीजें साफ नहीं दिखाई पड़ती, ना कि दूर की चीजें दिखाई पड़ती हैं। ये बीमारी जो होती है या जो दोष होता है उम्र के हिसाब से होने लगता है, जैसे कि उम्र ढलती है या वृद्ध लोग धीरे धीरे लोग बूढ़े होने लगते हैं तब ये दोष धीरे धीरे अपने आप होने लगता है आंखों में। तो उसमें हम लोगों को दूर की चीजें, दूर और पास दोनों को देखने में प्रॉब्लम होती है,
तभी हम लोगों के जो बूढ़े लोग होते हैं उनके चश्मे में क्या होता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का यूज करते हैं। उत्तल लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस क्या होता है कि चश्मा होता है उसमें यहाँ पे ठीक है। तो उसमें क्या होता है चश्मे में जब अभी देखना तो नीचे पे क्या होता है ये होता है उन लोगों में उत्तल लेंस। यहाँ पर क्या होगा उत्तल लेंस होगा। यहाँ पर जो चश्मा होगा ज्यादा ही मोटा होगा, लेकिन जब सामने होगा सामने देखने के लिए हम लोग सामने देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ये बाकी सब होता है अवतल लेंस। जब हम पास की देखते हैं तो नजर झुका के देखते हैं तो उसमें क्या होता है उत्तल लेंस हो जाता है। ठीक है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके चश्मे में उत्तल और अवतल लेंस दोनों ही होते हैं, जिसमें जरा दृष्टि दोष उसी में होता है। जरा दृष्टि दोष मतलब कि ना चीजें साफ दूर की दिखाई पड़ती है ना ही पास की दिखाई पड़ती है। ठीक है। तो अब हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि स्वच्छ पहले हम लोग पढ़ रहे थे आंख में श्वेत पटल। ठीक है। आंख जो होती है हमारी लोग इंपॉर्टेंट ज्ञानेंद्रिय होती है या बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय होती है। और फिर उसमें क्या होता है आंख में क्या होता है कि इसको कहते थे हम लोग श्वेत पटल। ये आंख की ऊपरी की श्वेत पटल होती थी। उसके बाद क्या होता था श्वेत पटल होती थी, फिर उसके बाद होती स्वच्छ मंडल पढ़े थे। स्वच्छ मंडल जो होती बाहरी परत को स्वच्छ मंडल कहते हैं। फिर स्वच्छ मंडल के बाद हम लोग पढ़ते हैं परितारिका। परितारिका क्या होता है कि जो आंख में जो ये पार्ट होता है ये, ठीक है, इस वाले पार्ट को किसी की आंखों में कभी ब्लैक आई सुनोगे या काली आंखें सुनोगे या भूरी आंखें सुनोगे या नीली आंखें, ठीक है, तो वो होती है हमारी परितारिका। जो ये बीच में जो ये कलर जो होता है इसको कहते हैं परितारिका। फिर परितारिका फिर हम लोग परितारिका पुतली की बात करते हैं। ठीक है। ये पुतली की बात करते हैं, पुतली पढ़ते हैं। पुतली के बाद फिर हम लोग नेत्रोत पे आ जाते हैं। ठीक है। पुतली फिर नेत्रोत पे बात आते हैं। नेत्रोत के क्या होता है कि जो परितारिका और लेंस के बीच में क्या होता है स्वच्छ मंडल और स्वच्छ मंडल और नेत्रोत के बीच में एक पारदर्शी नमकीन पारदर्शी जलीय द्रव नमकीन पारदर्शी द्रव पड़ा होता है जिसे जलीय द्रव या नेत्रोत कहते हैं। ठीक है। नेत्रोत के बाद फिर क्रिस्टल लेंस की बात करते हैं। क्रिस्टल लेंस यह होता है कि रेशेदार अवलिया या कह सकते हैं जेली टाइप में एक लेंस होता था जो लचीला होता था। वो अपनी चीजें लचीला इसलिए होता है कि जैसे कि आंखों को लेंस इसलिए होता है क्योंकि वो अपने साइज के जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट देखता है उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। फिर लोग पश्चिमावी पेशियां पढ़ा था। ठीक है। पश्चिमावी पेशियां पढ़े थे। उसके बाद हम लोग दृष्टि पटल या रेटिना के बारे में पढ़े। रेटिना क्या होता था कि इस पे जो ऑब्जेक्ट क्या होता था कि जब कोई फोकस किरणें आती थी और स्वच्छमंडल और नेत्रोत के बाद आपतित होकर अपवर्तित हो जाती थी। अपवर्तित होकर कचाप से पास होते होते रेटिना पर मिलती थी। ठीक है। रेटिना पर मिलने के बाद हम लोगों को और रेटिना पर मिलती थी जिसके कारण हम लोगों को उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता था। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होने के बाद वास्तविक तो हम लोग वास्तविक फिर जो दंत तंत्रिका जो थी इनका काम ये था कि जो वास्तविक जो प्रतिबिंब या जो ऑब्जेक्ट बनता था उनको मस्तिष्क पर ये लोग केंद्रित करती थी। मतलब एक तो भेजती थी दिमाग में, भेजती थी संकेत भेजती थी दिमाग से। जब भेजती थी तो हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट जो होता था वो हमको सीधा दिखाई पड़ने लगता था। जैसे कि कोई भी वस्तु है काली है सफेद है या किसी भी कलर की है तो हमको कलर समझ में आने लगता था। तो वो दंत तंत्रिका का काम था। ठीक है। कचाप क्या होता था कि कचाप क्या होता था कि इसके बीच में जो क्या बोलते हैं दृष्टि पटल और क्या बोलते हैं कि पश्चिमावी पेशियों के बीच में एक द्रव भरा रहता था। ठीक है। इसको बोलते थे कचाप द्रव बोलते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सामंजस्य क्षमता। सामंजस्य क्षमता क्या होती थी जैसे कि हम लोग कोई भी चीजों को देखते थे, जैसे कि हम लोग दूर की चीजें देख रहे हैं तो उसमें आंख को क्या होती थी लेंस हमारा पतला हो जाता था, फोकस दूरी बढ़ जाती थी और हमको दूर की चीजें साफ दिखाई पड़ने लगती थी। फिर क्या होता था कि अगर हमको पास देखने के लिए पास देखते थे उसमें क्या होता था कि हमारी जो लेंस होते थे वो हमारे पतले मोटे हो जाते थे, फोकस दूरी घट जाती थी तो हमारी पास की चीजें दिखाई पड़ने लगती थी। तो जो आंखों को जो पास और दूर को देखने के लिए समायोजित करता था, जो जो समायोजित करता है आंख जो लेंस जो समायोजन जो होता है उसी को हम लोग सामंजन क्षमता कहते हैं। सामंजन क्षमता के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दृष्टि दोष क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोगों को क्या होता है कि जो उनकी सामंजन क्षमता जो होती है खराब हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि ना कि सामंजन क्षमता खराब हो जाती है, मतलब किसी लोगों में दूर की खराब हुई, किसी में पास का सामंजन क्षमता दिक्कत हुआ। ठीक है।
पास की चीजें देखने में दिक्कत हुई, दूर की देखने में दिक्कत हुई, यहाँ किसी में दोनों होता था, ठीक है। तो जो दूर की चीजों देखने में दिक्कत होता था या प्रॉब्लम होती है या हमको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको उसमें क्या होता था, हम लोग कह सकते हैं कि दूर निकट दृष्टि दोष होता था। जब हम लोगों के जब पास की चीजें देखने में दिक्कत होती तो दूर दृष्टि दोष होता था, तो दोनों होता था उसमें जरा दूर दृष्टि होता था, ठीक है। अब समझने क्षमता, दूर निकट दृष्टि दोष में क्या होती थी, हम लोगों को चीजें निकट की चीजें दिखाई पड़ती थी लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती थी, ठीक। उसके लिए हम लोगों की क्या होती थी, जो होता था उसकी आँख की जो पुतली होती थी बड़ी बड़ी हो जाती थी, स्वच्छमंडल जो होता था उसकी जो हमारी वक्रता होती थी बढ़ जाती थी, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती थी, फोकस सही से फोकसिंग नहीं करती थी, ठीक है। जैसे इसकी फोकस दूरी क्या होती थी, रेटिना के पहले ही ऑब्जेक्ट जो होता था उसके पहले ही रेटिना पे ऑब्जेक्ट, जैसे ये रेटिना है इस पे यहाँ कुछ मिल जा रही है, यहाँ पे ऐसे कुछ मिल जा रही फोकस दूरी, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि रेटिना पे ना मिलकर पहले ही जो प्रकाश किरणें फोकसिंग होती थी आपस में मिलती थी, प्रतिबिंब बना लेती थी, जिससे हम लोग प्रतिबिंब जो होता था या वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता था आंख रेटिना पे ना बन के पहले बनता था, जिसके कारण वो साफ नहीं दिखाई पड़ता था। इसको साफ देखने के लिए हम लोगों ने अवतल लेंस का यूज किया। अवतल लेंस की मदद से जो हम लोग क्या करते थे कि जो उसकी जो प्रकाश किरणें आती थी वो हमारी फिर रेटिना पर मिलने लगती हैं, ठीक है। लेंस का यूज करते हैं तो जो मतलब की जो प्रकाश किरणें आती है तो वो फिर रेटिना पर मिलती है, जिसके कारण हम लोगों का निकट दृष्टि दोष में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लगती कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम लोगों को दूर की दृष्टि में क्या होता है, दूर की दृष्टि हम लोग साफ होती है, लेकिन जब पास की दृष्टि जो दृष्टि होती है वो हम लोगों को साफ नहीं होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पास की चीजें देखने में हम लोग पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसमें क्या होता था, हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते थे। उसमें क्या होता था कि हम लोग उसमें क्या होता था कि रेटिना जो होती थी, रेटिना पर जो ऑब्जेक्ट जो बनता था वो रेटिना पे ना मिलकर, मान लो ये रेटिना है, रेटिना पे ना मिलकर उसके बाद बनता था, ठीक है। रेटिना पे ना बनकर बाद में बनता था और बाद में बनता था, जिसके अगर हमको साफ, क्योंकि अगर हमको प्रतिबिंब बनना है तो रेटिना पे बनेगा तभी दिखाई पड़ेगा, तभी हमारा मतलब जो तंत्रिका ये हमारे माइंड में भेजेंगे। इसमें क्या होता था, जब रेटिना में नहीं दिखता था तो हम लोगों को साफ नहीं दिखाई पड़ता था, तो इसके लिए हम लोगों ने उत्तल लेंस का यूज किया, जिसके कारण हम लोगों को साफ दिखाई लगने लगता। इसमें क्या होती थी, पुतली हमारी छोटी हो जाती थी, ठीक है। फिर हम लोग को आता था ज्यादा दूर दृष्टि था, उसमें क्या होता था कि हम लोगों को ना पास का साफ दिखाई देता है ना ही दूर का दिखाई देता है। ये धीरे धीरे जो एक होता है, उम्रदार लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ये बीमारी होती है, ठीक, दोष होते हैं आंखों में, ठीक। उसमें उसमें उत्तल और अवतल लेंस दोनों यूज किए जाते हैं।